जनसंख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी जनसंख्या इतनी है कि दुनिया में केवल 5 देशों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, जिसमें 403 विधानसभा सीटें हैं और 80 लोकसभा की सीटें हैं। यानी देश भर की 15% लोकसभा सीटें तो केवल उत्तर प्रदेश में है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि देश का प्रधानमंत्री यूपी से होकर जाता है। अब कुछ दिनों बाद ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। जहां बीजेपी की नजर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश को लेकर टिकी हुई है, वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ पूरी ताकत के साथ सत्ताधारी दल को टक्कर देने के लिए तैयार है। लेकिन इस बार यूपी की जनता का किस पार्टी की ओर झुकाव बढ़ा है, किस पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ेगा, किसका घटेगा, चलिए पिछले चुनावों के तमाम वोटरों का विश्लेषण करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। साल 2014 लोकसभा चुनाव, 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यूपी में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 42.3% वोट आई और 71 सीटें आई, जो 2009 के लोकसभा चुनाव से 61 अधिक थी। इसका मतलब यह कि 2009 चुनाव में बीजेपी केवल 10 सीटें जीत पाई थी। बहुजन समाज पार्टी को 2014 लोकसभा चुनाव में यूपी में एक भी सीट नहीं मिली थी। पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी बसपा को लगभग 19.6% वोट मिले थे, जो कि कांग्रेस के वोट प्रतिशत 12.1% से अधिक हैं और समाजवादी पार्टी से करीब 3% कम है। सपा ने यूपी में 5 ही लोकसभा सीटें जीती थी और उसे कुल 22.2% वोट मिले थे। कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी और उसका वोट फीसद लगभग 7.5 रहा था। भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाले अपना दल ने भी यूपी में साल 2014 में 2 सीटें जीती थी और पार्टी का वोट प्रतिशत महज 1% रहा था। इसके बाद साल 2017 में यूपी में विधानसभा चुनाव हुए। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। वहीं सपा और कांग्रेस का गठबंधन पूरी तरह से फेल हो गया। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए गठबंधन को 325 सीटें मिली। बीजेपी ने 384 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी को 39.67% वोटों का साथ कुल 312 सीटों पर जीत दर्ज करने का मौका मिला। वहीं बीजेपी के साथ गठबंधन में रही अन्य 2 पार्टियां अपना दल सोलेलान ने 11 में से 9 सीटें जीती और सुहेलदेव पार्टी ने 8 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं मुख्य विपक्षी दल के रूप में सपा और कांग्रेस को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया था। तब इस गठबंधन को मात्र 54 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा। कांग्रेस को चुनाव में 114 सीटों में 6.25% वोटों के साथ केवल 7 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। वहीं समाजवादी पार्टी को 311 सीटों में से 21% वोटों के साथ केवल 47 सीटों पर जीत मिली। इन दोनों गठबंधनों के अलावा बहुजन समाज पार्टी को भी 403 सीटों में से मात्र 19 सीटों पर संतोष करना पड़ा, लेकिन बसपा 22.23% वोट हासिल कर पाई। सपा को भी लगभग 1% इससे ज्यादा मिला, यानी 23.5। इसके बाद साल 2019 में लोकसभा चुनाव हुए। यूपी की राजनीति के लिहाज से 2019 का लोकसभा चुनाव बेहद अहम रहा था। इस चुनाव में पहले बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए प्रदेश की 2 सबसे बड़ी सियासी ताकतें यानी समाजवादी पार्टी और बीएसपी, अखिलेश यादव और मायावती ने हाथ मिलाया। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि मायावती और अखिलेश कभी एक साथ एक मंच पर आएंगे, लेकिन 2019 में ऐसा हुआ। इसके पीछे शायद से कारण रहा हो कि बसपा 2014 की लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई थी। सपा बसपा के इस गठबंधन से माना जा रहा था कि इन दोनों के हाथ मिलाने से बीजेपी को जबरदस्त झटका लगेगा, लेकिन ऐसा कतई नहीं हुआ। 2019 में बीजेपी के समीकरण के आगे विपक्षी दलों के सारे दांवपेच फेल हो गए। भाजपा ने 78 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 62 सीटों पर पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो गई। हालांकि 2014 के मुकाबले बीजेपी की 9 सीटें कम आईं, लेकिन यहां एक बात जो गौर करने लायक थी कि बीजेपी की भले ही 2014 के मुकाबले 9 सीटें कम आईं, लेकिन वोट प्रतिशत 42.3 से बढ़कर 49.98% हो गया। वहीं बीजेपी की सहयोगी अपना दल को भी 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। सपा बसपा गठबंधन कोई खास करिश्मा नहीं दिखा पाया। बसपा के खाते में जहां 10 सीटें आईं और वोट प्रतिशत
19.43 रहा, तो वहीं सपा को सिर्फ 5 सीटों पर ही जीत हासिल हुई और वोट प्रतिशत हुआ 18.11। कांग्रेस को तो प्रदेश में तगड़ा झटका लगा। बीजेपी ने राहुल गांधी की पारंपरिक सीट अमेठी को भी छीन लिया और कांग्रेस महज 1 सीट रायबरेली पर ही जीत दर्ज कर सकी, जहां से सोनिया गांधी ने चुनाव जीता। ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस के मुकाबले में भी दिखाई नहीं दी। कहीं भी कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट और 6.36% वोट मिले, जो 2014 के मुकाबले से भी 1% कम था। समाजवादी पार्टी ने जिन 5 सीटों पर जीत हासिल की है वे हैं मैनपुरी, रामपुर, आजमगढ़, संभल और मुरादाबाद। इनमें से आजमगढ़ और रामपुर की सीट से अखिलेश यादव और आजम खान के इस्तीफे के बाद हुए उपचुनाव में भी ये सीटें बीजेपी के खाते में चली गई। वहीं मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सपा की डिंपल यादव मैनपुरी सीट को बचाने में कामयाब रही। इसके बाद आता है साल 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी को 41% वोट मिले और 255 सीट जीतने में कामयाब रही। सपा 32.1% वोट के साथ 111 सीट जीतने में कामयाब रही। वहीं बसपा को वोट तो 12.88% मिले, लेकिन महज 1 सीट मिली। वहीं कांग्रेस महज 2 सीटों पर सिमट गई और केवल 2.23% वोट हासिल कर पाई। एक बार फिर से सपा, बसपा और कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने में नाकामयाब रही। हालांकि इस चुनाव में पहले, तीसरे और चौथे चरण में कई जगहों पर ईवीएम में खराबी की खबरें आईं। तब पहले चरण के चुनाव के बारे में बात करते हुए अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि खराबी की रिपोर्ट के बाद खराब मशीनों को बदल दिया गया था। कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम पर सपा पार्टी का बटन दबाने से वोट की पर्ची सपा प्रत्याशी की बजाय भाजपा प्रत्याशी की छप गई। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से मामले की जांच को कहा। खैर, इस टॉपिक पर अलग से वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन अभी सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो रहा है कि समाजवादी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करे तो कामयाबी नहीं हासिल कर पा रही है। भाजपा ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में अपना दबदबा बना रखा है। हालांकि विधानसभा और लोकसभा दोनों में साल दर साल बीजेपी की सीटों में गिरावट तो आई है। जहां लोकसभा 2014 में 71 सीटें मिली थी, वहीं लोकसभा 2019 में 62 सीटें मिली, 9 सीटें घट गई। और विधानसभा चुनाव में जहां 2017 में 312 सीटें थी, वहीं 2022 में 255 सीटें मिली, मतलब 57 सीटें फिर घट गई। बीजेपी की लोकसभा और विधानसभा दोनों की सीटें तो घटी हैं, लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश की अधिकांश सीटों पर भाजपा और सपा के बीच मुकाबला हुआ। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, राजनीतिक गतिशीलता बढ़ती जाएगी। देखना यह कि क्या विपक्षी दल भाजपा के वर्चस्व का मुकाबला करने में अपनी रणनीतियों को फिर से तैयार कर पाते हैं या नहीं। क्या अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में भाजपा के विजय रथ को रोक पाएंगे? क्या टूटती हुई समाजवादी पार्टी यूपी में बीजेपी से लड़ने की ताकत में रहेगी? चुनाव के परिणाम क्या होंगे? मायावती का स्टैंड क्या होगा? कितनी सीटों पर वो समाजवादी पार्टी को या फिर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगी? ये तमाम चीजें चुनाव के बाद क्लियर होंगी। लेकिन फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि उत्तर प्रदेश का चुनावी मूड क्या है। अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ या फिर मायावती, कौन होगा इस बार का दावेदार? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।